तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। आज हम मिले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए। हम पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। तो उस कॉन्सेप्ट में मैं आज बात करूंगी आपसे कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, उन्होंने उनके हिसाब से टीचिंग या एजुकेशन या टीचर एक क्या हो सकता है। ठीक है, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो बस जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड कि उन्हें क्या लगता है कि टीचिंग क्या होती है। एपीजे अब्दुल कलाम को लगता है या उनका ऐसा मानना है कि जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सोसाइटी के रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन शुड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए जहां पर इंक्वायरी हो, यानी बच्चों को क्रिएटिविटी हो, बच्चों को जानने की क्यूरियोसिटी हो कि चीजें क्या है, क्यों है, कैसे हैं, उनके अंदर ये इंक्वायरी चाहिए। ऐसा समाज का वो निर्माण करें। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मॉरल लीडरशिप हो स्टूडेंट के बीच में, और वो क्या हो, एक तरीके से रोल मॉडल की तरह काम करे। तो ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। ठीक है, एच सी मॉरिसन ने क्या कहा कि जो टीचर होता है वो हेल्प करता है सोसाइटी यानी समाज का निर्माण करने में। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो टीचर इज अ डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि टीचर क्या करता है, जो लेस एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो छात्र छात्राएं होती हैं, उनका उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। वो उनके लिए एक तरीके से वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों को जिनको कम नॉलेज होती है। एंड हेल्प्स टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड आइडिया ऑफ द सोसाइटी। और फिर जो जो एजुकेटर होता है, जो टीचर होता है, वो हेल्प करता है समाज का निर्माण करने में जिस डायरेक्शन में भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे जैसे टीचर बताता जाता है, बच्चा अगर उसी तरीके से परफॉर्म करता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक समाज का, एक सोसाइटी का निर्माता कौन हो गया, एक एजुकेटर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एलन गागे। एलन गागे ने बहुत ही सिंपल सी बात बोली। उन्होंने कहा कि सिंपल है, बिहेवियर में चेंज आना। बिहेवियर में चेंज लाना ही एक तरीके का क्या होगा, एक एजुकेशनिस्ट का काम होता है, एक टीचर का काम होता है। नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा ने क्या बोला कि जो भी हमारे पास नॉलेज है ना, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन करना होता है। ठीक है, तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो भी हमको पहले से ज्ञान है उसका आभास हो जाना, उसको उसके रिकॉल कर लेना, उन चीजों को ध्यान कर लेना, वो ही क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, यानी कि उनका मानना है कि हम बाहर से नहीं, बल्कि अगर हम मेडिटेट करें तो हमारे पास सारा ज्ञान है, हम उसको सीख सकते हैं। फिर आता है एरिस्टोटल। उन्होंने क्या कहा, बहुत ही सिंपल सी लाइन है, एजुकेशन इज साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एजुकेशन कहाँ पे हो सकती है, सिर्फ तभी हो सकती है एक साउंड बॉडी और एक साउंड माइंड में। साउंड मतलब यहाँ घंटियां नहीं बज रही हैं, मतलब कोई पागल नहीं होना चाहिए जिसका दिमाग सही जगह पे है, या जो सोचने के लिए कहा जा रहा है या जो बताया जा रहा है एज इट इज वो समझे, दैट इज साउंड माइंड। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज हेनरिक पेस्टोलॉजी। हेनरिक पेस्टोलॉजी ने क्या बताया, एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर। यानी कि एजुकेशन, जब हम जैसे जैसे चीजों को सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर प्रोग्रेस होता जाता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता जाता है। दैट्स वेरी सिंपल, जो कि हेनरिक पेस्टोलॉजी ने बताया। अब हियर इज फॉबल। फॉबल ने क्या बोला, फॉबल क्या बताया कि बच्चा जब छोटा होता है और वो जब खेलता है, तो खेलने के साथ साथ उसके अंदर सबसे ज्यादा एजुकेशन होता है, मतलब सबसे ज्यादा वो सीख पाता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है कि जब वो खेलता है बच्चा,
तो उस दौरान उन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करके देखता है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में करके देखता है कि ये चीज़ें कैसे हैं। तो उनका ये मानना है प्ले इज़ द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लर्निंग, यानी कि खेलना कूदना एक प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लर्निंग हो सकता है इन अर्लियर चाइल्डहुड, जब बच्चा छोटा होता है। इन प्ले चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस इट। तभी हम कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ भी सिखा दो वो सीख लेगा, क्योंकि वो चीज़ों को खेलते कूदते यानी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए देखते हुए चलता है, तो उस दौरान उसका माइंड पूरा ओपन रहता है चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए। नाउ हियर नेक्स्ट इज जॉन डुए। जॉन डुए ने क्या कहा? जॉन डुए ने बोला कि एजुकेशन एक पावर होती है, यानी कि जो जब भी कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, तो वो अपनी एजुकेशन के माध्यम से अपनी हर पॉसिबिलिटी को, यानी कि जो भी चीज़ वो अपनी लाइफ में खरीदना चाहता है या जिस तरीके का भी अपने लाइफ का स्टैंडर्ड जीना चाहता है, वो जी सकता है by the means of education। ठीक है, education is the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibility, यानी कि जो भी चीज वो चाहता है अपनी लाइफ में वो उस चीज को खरीद सकता है या वैसी लाइफ वैसा स्टैंडर्ड अपनी लाइफ में ला सकता है। तो ये थे कुछ थिंकर्स और उनके थॉट। सो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर बहुत पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये मेरे लिंक है यहाँ पर, आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।